हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 7 से लेकर 17 नवंबर कैसा रहने वाला है। इस बीच आप क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन रिसीव करेंगे और आपकी जो डेस्टिनी है, आपका जो भाग्य है, वो आपको क्या कुछ सिखाना चाहता है, क्या कुछ देना चाहता है इस समय में। अगर कुछ प्रॉब्लम, कुछ सिचुएशंस ऐसे डेवलप होंगे जिससे आप एंजाइटी में आ सकते हैं, तो उससे आपको कैसे डील करना है, वो सारी बातें यहाँ पे होगी। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड, लव रिलेशन से रिलेटेड, हर एक चीज़ से रिलेटेड मैसेजेस होंगे। साथ साथ आपके प्रोफेशनल लाइफ से होगा, हेल्थ से रिलेटेड होगा। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिए, 1111 लिखकर क्लेम कीजिए और 666 10 10 333 लिखकर ज़रूर से ज़रूर क्लेम करना, क्योंकि ये आपके एंजेलिक नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे जो भी मैसेजेस छिपे होंगे वो आपको मिल जाएंगे, इसीलिए ज़रूर लिखकर क्लेम कीजिए और हाइप कीजिए। ओके, और पर्सनल रीडिंग के लिए तो कांटेक्ट कर ही सकते हो मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एंड एक्यूरेट एंड जेन्युइन रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट करें। अगर आपको एक सही गाइडेंस चाहिए, सही दिशा चाहते हो कि मुझे कोई सही टैरो रीडर दिखाए, तो आप मुझसे ही कांटेक्ट करो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर ना, नंबर नहीं देती और दुनिया के किसी भी कोने में कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे बर्डन है, कुछ ऐसे बोझ लेकर आप चल रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, दिस वन, ये आपको बर्डन दिखा रहा है, जैसे आप बहुत ज़्यादा कुछ बर्डन उठा सकते हैं इस टाइम। कोई बहुत बड़ा बर्डन उठा लोगे और ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कुछ बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप हो सकता है लेकर चल रहे हो ऑलरेडी या उठा सकते हो, इसके वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएंगे और ओवरवर्कड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत ज़्यादा बर्डन मत लो। सिंपली ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके उतना एक बार में करना है, ये चीज़ है। अब किसी बच्चे को जैसे बाइक चलाने के लिए बैठा दिया जाएगा, तो क्या वो उसको हैंडल कर पाएगा? एकदम छोटा सा बच्चा है, ठीक है, 5-6 साल का, ठीक है, चलो 12 साल का ही है, फिर भी नहीं। तो सिंपल सी बात यही है कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत ज़्यादा बर्डन से बचना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी है, क्योंकि ज़िंदगी रिस्पॉन्सिबिलिटी का लाइक नाम है, तो वो तो आप करो, लेकिन समझदारी के साथ। ओके, और यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि हैवी लोड की वजह से, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में उस तरह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हो जो आपका ड्रीम लाइफ है। ठीक है, आप ना कहीं बर्डन में, बच्चों में, फैमिली में फंस गए हो और अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से जीना चाहते थे और फैमिली को भी एक अच्छा आप ज़िंदगी देना चाहते थे, वो चीज़ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अभी तक एक्सट्रीम स्ट्रेस जो है वो फेस किए हैं। आप जितना एक्सट्रीम स्ट्रेस फेस करना था वो फेस कर चुके हो, कोलैप्स हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है। ठीक है, आपकी जो स्टेमिना है वो लैक हो चुकी है। अब ये सारी चीज़ें रिकवर होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, तो करेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको हैंडल करने की एनर्जी जो आपकी अंदर की ख़त्म हो गई थी, उम्मीदें ख़त्म हो गई थी, कुछ भी हो सकता है वो अपने अकॉर्डिंग करना। तो जैसे रिलेशनशिप को ही हैंडल करना हो सकता है, ठीक है, मैरिड लाइफ को ही हो सकता है, कोई काम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। तो वो एनर्जी आपके अंदर आ रही है, कि स्टेमिना आपके अंदर आ रहा है कि उस काम को आप अच्छे से कर पाए। कुछ अनवांटेड चेंजेस जो आप अपने लाइफ में फेस किए हो, जिसके वजह से बर्डन आया है जिसको आप हैंडल नहीं कर सके, ठीक है, वो अनवांटेड कुछ चेंजेस फिर से हो सकते हैं, लेकिन इस टाइम आप उस चीज़ को हैंडल कर पा रहे हैं और बहुत बड़े अनवांटेड चेंजेस नहीं हो रहे, छोटे मोटे अनवांटेड चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप ना कहना सीखिए। सिंपल ये कार्ड ये बताता है कि एक्स्ट्रा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आती हैं उसको आपको ना बोलना है इस टाइम, क्योंकि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने की वजह से, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपका ख़राब हो सकता है, आपसे बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं, आपसे बहुत सारी गलतियां हो सकती है और आपके उस गलती की वजह से आपको जज कर दिया जाएगा आपके वर्क प्लेस पे। आपने जो इतना मेहनत किया उसको नहीं देखा जाएगा, लेकिन आप छोटी सी गलती कर दोगे, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा जज किया जाएगा। इसीलिए सोच कर समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। और कुछ लोग कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हुए भी दिखाई दे रहे हो इस टाइम, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इम्प्रेस की एनर्जी है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक ऐसी बंदी या आपकी फ्यूचर वाइफ आ रही है, आप अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिलने वाले हो इस टाइम, ऐसा यहाँ पे मैसेज है आपके लिए।
द इम्प्रेस की एनर्जी आपको ये चीज़ बता रही है कि आप अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिलने के लिए, फ्यूचर वाइफ से मिलने के लिए रेडी हो जाइए। अब ये कैसी हो सकती हैं? ये जो है, जो आपकी लाइफ में आ रही है, ये जैसे आपकी लाइफ में आपकी किस्मत को बदलने को आ रही हो, बहुत सारा फॉर्च्यून लेकर आ रही हो। जैसे इस इंसान से अगर आप मिल लेते हो ना, 7 से 17 के बीच में मिलोगे, तो न्यू लाइफ सा बहुत अच्छा सा फील होगा और बहुत फ्रूटफुल फील होगा। और ऐसा लगेगा कि जैसा मैं रिश्ता चाहता था, जैसा मैं प्यार चाहता था, मैं जैसा प्यार चाहती थी, जो मुझसे डीपली कनेक्ट रहे, ठीक है, वैसा इंसान मुझे मिल गया, ऐसा आपको फील होगा। वैसी बंदी मुझे मिल गई। एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो नेचर के साथ, नेचुरल वर्ल्ड के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, अर्थ एलिमेंट के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है, ठीक है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल हो, जो बहुत ही लविंग हो, बहुत सेंसुअलिटी हो, लव, ब्यूटी, हर एक चीज़ इस इंसान के अंदर हो। ये 3 चीज़ तो ज़रूर हो, ब्यूटी, लव और सेंसुअलिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस इंसान के अंदर हो। सो एक नर्चरिंग रिलेशनशिप के लिए रेडी हो जाओ। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है, आपके करंट पर्सन से आपको पैम्पर और केयर मिल सकता है, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फाइनेंशियली आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी आ सकती है और आप ग्रो कर रहे हैं अपने करियर के मामले में। और एक चीज़ ये भी है कि कुछ लोग ना एक ही जॉब, एक ही काम करते करते बोर हो चुके हैं। आप बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि मैं कुछ और भी काम कर लूँ, पार्ट टाइम जॉब भी कर लूँ, तो ये चीज़ भी हो रहा है। ये आप अपने ड्रीम लाइफ की ओर एक स्टेप आगे लेते हुए दिखाई दे रहे हो, बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको क्या बताना चाहता है? सो नाइट ऑफ पेंटिकल ये बताना चाहता है काम से आपको भागना नहीं होगा, अपनी ड्यूटी को आपको पहचानना ही होगा। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से कुछ नहीं कर रहे हो काम, तो अपना कोई काम शुरू किए तो वो बहुत बर्डन जैसा भी लग सकता है, पर आपके हिस्से में जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना आता है उसको तो ज़रूर उठाओ, लेकिन ओवर भी मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट और प्रैक्टिकल होना, ये सब आपको करना होगा। 2-3 चीज़ जो आपको ध्यान देना है वो है कि आप स्टबर्ननेस से फ्री हो जाओ, ठीक है। इनफ्लेक्सिबिलिटी से फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर अनविलिंगनेस नहीं बल्कि विलिंगनेस होना चाहिए टू चेंज, ठीक है। जहाँ जहाँ डलनेस है ज़िंदगी में, चीज़ें स्लो है, वो ख़त्म हो रही है। और 6 ऑफ सोर्स तो क्लियरली बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, कहीं ना कहीं मूव करने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप छुट्टी में घर आए हुए थे दिवाली के टाइम में या कुछ भी, तो जैसे बाहर फिर से आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है। वीज़ा वगैरह में दिक्कत हो रहा है, पासपोर्ट वगैरह में दिक्कत हो रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये कार्ड आपको बता रहा है कि अगर आपके एक घर परिवार में दिक्कत चल रहा है, ठीक है, इश्यूज़ चल रहा है, तो आप अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को लेकर कहीं और शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, नया जॉब मिल सकता है, कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है, ये सारे आपको लेटर मिल सकते हैं जॉब का, नया जॉब का, ट्रांसफ़र का, ये सब है। तो पीसफुल, जितना अभी टेंशन में हो ना, अब पीरियड ऑफ स्ट्रेस से अब आपका पीरियड ऑफ पीस आ रहा है, इसलिए देखो टेम्परेंस की एनर्जी है। और टेम्परेंस का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि मे बी चांसेस है कि इस टाइम आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, ठीक है। अगर आप इस पे डिटेल रीडिंग चाहते हैं कि मेरा सोलमेट कौन होगा, किससे शादी होगी, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट करो अगर आपको जेन्युइन, ऑनेस्ट और परफेक्ट रीडिंग चाहिए तो। सो बाय, टेक केयर।